कमल खिलेगा, कैसे खिलेगा ये बता दीजिए। क्या ईडी से खिलेगा, सीबीआई से खिलेगा, पैसा से खिलेगा? कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, आरजेडी के साथ चीज़ें ठीक नहीं है, गठबंधन टूटने वाला है, एनडीए के साथ अलायंस हो जाएगा। तो आप ही हमको बताइए। वाइफ हस्बैंड जो है कि कर कहीं घूमने जाए, अब इसको भी भाजपा के लोग अर्थ लगाना शुरू कर दे कि सरकार कहाँ जा रहा है। मतलब कि इन लोगों को हेमंत फोबिया हो गया है, कल्पना फोबिया हो गया है। भाजपा के लोगों पे भरोसा मत करें, नहीं तो फिर आप लोग जितना उनका चैनल को चलाइएगा उतना लड़ मरेगा आदमी। भानु प्रताप शाही जी अगर कमल खिलाने की बात करते हैं तो एक बात ज़रूर बोलेंगे कि वो बड़ी, अगर भाजपा का शासन नहीं रहता केंद्र में तो ईडी और सीबीआई का चपेट में, सबसे बड़ा चपेट में तो वही रहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना दलाल टाइप का लोग हैं, दिग्भ्रमित करता है लोगों को। कभी आज उनके आदिवासी जो है, आदिवासी जो ये क्या गणेश राम जो है वो कहता है, वो पागल आदमी, बेशरम आदमी, वो कहता है कि हम सरना कोड हमको नहीं चाहिए। जनगणना में क्या लिखाओगे? गोबर खाने वाला आदमी क्या लिखाओगे बता दो? जनगणना में आदिवासी क्या लिखेगा? तुम दलाली कर रहे हो ना, पूरा समाज दलाली कर रहा है क्या बीजेपी का? खिजरी विधायक राजेश कच्छप हमारे साथ हैं। क्या दादा, सब अंदर सब ठीक है? जो बाहर बात निकल कर कह रहा है वैसा कुछ नहीं है? नहीं, ये देखिए, ये जो है कि एक नैरेटिव सेट किया हुआ चीज़ था भाजपा के द्वारा। पर्सनल जहाँ पे है, वाइफ हस्बैंड अगर कहीं गए हैं, वाइफ हस्बैंड जो है कि कर कहीं घूमने जाए, अब इसको भी भाजपा के लोग अर्थ लगाना शुरू कर दे कि सरकार कहाँ जा रहा है। मतलब कि इन लोगों को हेमंत फोबिया हो गया है, कल्पना फोबिया हो गया। अरे भैया, जिस टाइम में कोई नहीं था हेमंत सोरेन का सरकार चलाने के लिए, आकाश थे, उस टाइम में आकाश थे। जिस टाइम में कोई नहीं था सरकार चलाने के लिए, कल्पना सोरेन संभाले। अभी तो उनकी धर्म पत्नी है कल्पना सोरेन। अगर उत्तराधिकारी के तो फिर क्यों जाएगा भैया, बता दीजिए हमको। सवाल ये इसलिए उठने लगे सर क्योंकि जो मुख्यमंत्री हर छोटे छोटे चीज़ों पर राज्य में संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं, वो 4 दिन जब दिल्ली प्रवास करते हैं तो उनके बारे में तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जाती हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई भी बयान, कोई भी पक्ष की तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नज़र नहीं आता। उल्टा आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, आरजेडी के साथ चीज़ें ठीक नहीं है, गठबंधन टूटने वाला है, एनडीए के साथ अलायंस हो जाएगा। तो आप ही हमको बताइए। आप अगर मुझे पूछते तो मैं बताता, आज पूछ रहे हैं तो अभी मैं बता रहा हूँ। अभी ही बता दीजिए। कुछ नहीं है तो फिर बताऊंगा क्या? वो तो अटकलें थी, बीजेपी का नैरेटिव सेट किया हुआ था। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मुद्दों को भटकाने के लिए, देखिए अभी जो क्या है कि 12 तारीख को समन जारी किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब उस ग्राउंड पे ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहा है, समझ रहे कि भैया एक चीज़ है कि हेमंत सोरेन डरा हुआ है, वो मैनेज करने के लिए गया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि राज्यसभा का चुनाव है, इस पे जो है कि कहीं कहीं पे कोई ना कोई बात करेगा कि हम ये, मतलब वो नैरेटिव सेट करें कि भाई कांग्रेस के साथ में आप अलायंस ना करें। भाजपा के साथ में अलायंस क्यों करेगा कोई? भाजपा जो है आज के तारीख में जो नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कर रहा है, आप अगर मोदी जी के अगेंस्ट में करिए तो आपको केस करवा देगा, उसके कार्यकर्ता 50 जगह आपको केस करवा देंगे। लेकिन आप जो है कि आप कुछ, हमने कहा ना, ये लोग जो है कि वाकपटुता रखते हैं। ये लोग हैं उलूल जुलूल बातों को बड़ा सीधा करके बोलने वाले लोग हैं। तो इन लोगों पे, भाजपा के लोगों पे भरोसा मत करें, नहीं तो फिर आप लोग जितना उनका चैनल को चलाइएगा उतना लड़ मरेगा आदमी। अच्छा, जैसे ये सब जब बात निकल करके सामने आता है कि राजेश कच्छप जी कांग्रेस से हैं और कांग्रेस जेएमएम में टूट है या दरार है, तो हम लोग आपस में पत्रकार बात करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो आप लोग आपस में कांग्रेस के विधायक बात किए इस बारे में कि क्या सवाल अफवाह ही सही, तो क्या अफवाह चल रहा है या कोई ऐसा मन में डर कि हाँ ये सही है गलत है, या मुख्यमंत्री से इस 4 दिन के दौरान कोई बातचीत आपकी हुई कि सर आप यहाँ नहीं है, देखिए आपके बारे में क्या बोला जा रहा है? देखिए, जो एमएलए चुन करके आता है, जो एमएलए चुन करके आता है वो एक अपने आप में परिपक्वता रखता है।
वो हर धूप छाँव टकरा के, ठीक है ना, वो मतलब वो बन करके आता है। तो बहुत ज़्यादा एमएलए अगर मान लीजिए इस सब चीज़ों को अगर वो उसका पॉलिटिकल आकलन होता है, और जहाँ अगर ख़राब होना रहता है तो वो आकलन को पकड़ लेता है। तो इतना तो कच्चा पॉलिटिशियन नहीं होता है, कहाँ पे क्या होना है पूर्वाभास तो रहता ही रहता है। देखिए कुछ नहीं था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बिंदु पे एक चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इन तमाम चीज़ों को मतलब उजागर किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा आप तमाम मित्र साथियों का भी कि आपने कम से कम आपके मन में जो था उसको आप चलाने का प्रयास किए, लेकिन अंतोगत्वा वो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट किया हुआ चीज़ था। और भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है किसी के निजी जीवन में दखल अंदाजी कर। सार्वजनिक व्यक्ति के भी निजी जीवन होते हैं, ऐसे नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आदमी को भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, या फिर वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, या उनके बाल बच्चे नहीं होते। उनके बाल बच्चे का प्लानिंग के लिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं ऑफिस में बैठे रहूंगा तो मेरे परिवार के बारे तक मुझे सोचने का टाइम नहीं, उनके साथ खाने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर कहीं चला जाऊं एक आध दिन के लिए, तो वहाँ तो आदमी बात करने का प्रयास करता है। बहुत तरह की परिवार में बात होती है। तो क्या मतलब पति पत्नी अगर जा रहा है एक साथ में, उसको लोग दूसरे अर्थ में ले रहा है। भानु प्रताप शाही का एक सर बयान आया, मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा भानु प्रताप शाही का, किसी भी हाल में झारखंड में कमल खिल के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होना ही होना है। देखिए ये चीज़ हम जरूर कह सकते हैं, भानु प्रताप शाही जी अगर कमल खिलाने की बात करते हैं तो एक बात जरूर बोलेंगे कि वो बड़ी, अगर भाजपा का शासन नहीं रहता केंद्र में तो ईडी और सीबीआई का चपेट में सबसे बड़ा चपेट में तो वही रहता। अजनाब शनाब बोलता है, उनके मित्र के साथ ही आदान प्रदान होने दीजिए, बाकी बीच में हम लोगों को बहुत हल्के में हम लोग लेते हैं, बहुत गंभीर नहीं, ना उनके पास कोई विजन है ना कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, केवल आज के तारीख में भाजपा में जाने के बाद में हिंदू मुसलमान और विशेष वर्ग ये कहते थक गए हम लोग, उनका बात को सुनते इन लोगों का बात को सुनते कमल खिलेगा कैसे खिलेगा ये बता दीजिए। क्या ईडी से खिलेगा, सीबीआई से खिलेगा, पैसा से खिलेगा, किससे खिलेगा? जनाधार तो आपको मिला नहीं, औकात पता चल गया ना। घाटशिला में आप तो गए थे, बड़ी जोर जोर से हल्ला कर रहे थे, क्या हुआ? आप जितना हल्ला करिएगा उतना वोट हमारा बढ़ेगा, इसलिए हल्ला करिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल ले लिए सर, जो राज्य के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इस बार विधानसभा का सत्र फिर से जब आने वाला शीतकालीन, आदिवासी समाज में एक नाराज़गी है सरना धर्म कोड को लेकर के, जो देरी हो रही है। उनका बार बार ये सवाल है इस सरकार से कि हमने इसी भरोसे पर इस सरकार को लाया, पूरे महागठबंधन पर भरोसा किया। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमने विशेष सत्र बना करके यहाँ रोका किसने? भाजपा ने रोका ना। हमारी सरकार से क्यों नाराजगी रहेगी? तो ये मैंने बोला ना, वाकपटुता है इनके अंदर में, ये लोग बोली को घुमाने जानते हैं। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड आदमी, अंग्रेजी हिंदी दोनों जानते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो तमाम चीज़ जानते हैं, नियमावली को भी जानते हैं। लेकिन वे आप हम ही से पूछ रहे, भाजपा से आपको पूछना चाहिए चीज़ को। इसीलिए भाजपा से हमने विशेष सत्र से उनको भेजा, दो बार भेजा, मानव श्रृंखला भी हम निकाले। रोका किसने है? केंद्र ने रोका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला कि भाई आप परमानेंट कभी तक रोक सकते हैं। एक ये तो नया सरदर्द है। कहने का मतलब है, अगर अभी जो ये होगा सर्वे होगा, गन्ना होगा, नहीं रहेगा तो कोई आदिवासी गन्ना नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रहा है। हम किस पे लिखाएं? क्रिश्चियन पे लिखाएं, हिंदू पे लिखाएं, मुस्लिम पे लिखाएं, जैन पे लिखाएं, बौद्ध पे लिखाएं। देश के एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप और मजबूत तरीके से इसका विरोध करें कि हमारी मांग है सरना धर्म को। एक चीज़ है, मैं भारतीय जनता पार्टी को लोग घुसने नहीं देगा। ठेंगा पकड़ करके दौड़ा, पैना पकड़ता है यहाँ पे, जो दौली करता है ना वही पैना पकड़ेगा, ठुंगराएगा इन लोग को। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ना दलाल टाइप का लोग हैं, दिग्भ्रमित करता है लोगों को। कभी आज उनके आदिवासी जो ये क्या गणेश राम जो है वो कहता है, वो पागल आदमी, बेशरम आदमी, वो कहता है कि हम सरना कोड हमको नहीं चाहिए। जनगणना में क्या लिखाओगे? गोबर खाने वाला आदमी क्या लिखाओगे बता दो? जनगणना में आदिवासी क्या लिखेगा? तुम दलाली कर रहे हो ना, पूरा समाज दलाली कर रहा है क्या बीजेपी का?
ऐसे ऐसे पागल लोग बड़े बनवासी कह रहा है, तो तुमको शर्म नहीं आ रहा है जाहिल आदमी? तुमको बीजेपी बनवासी कह रही है ना, तो वहाँ तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम सरना पे बहुत ज़्यादा तुम बोल रहे हो कि हम सरना नहीं। क्या हो बता दो ना, क्या हो ये बता दो मुझे। तो कम से कम ऐसे बयान, आपका पर्सनल बयान हो सकता है, आपको इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए। पर्सनल मुद्दा है कि मुझे शिव की पूजा करनी है, कृष्ण की पूजा करनी है, या जिनकी पूजा करनी है, सरना माँ की पूजा करनी है, जीसस का हमको ये करना, मेरा पर्सनल मामला है। तो दूसरे को हम ये नहीं कर सकते ना। भावना है 90% लोगों का, भावना है 90% लोगों का। तो आपको ये बयान बनवासी कह रहे, तो सर क्या बंदर हम आदिवासियों का पूंछ था क्या, बनवासी कह रहे हो? तो हमारे साथ खिजरी से विधायक राजेश कच्छप थे। इनका कहना है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हमारी गठबंधन टूट सकती है, और अपनी सरकार में ऑल इज वेल है।